जब हमें लॉस होता है तो हमारा माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? कि हमारा इनकम सोर्स कम रहता है और हम लॉस ज़्यादा कर देते हैं, तो इसलिए हमारा माइंडसेट बिगड़ जाता है। तो कभी भी आप माइंडसेट से काम करिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। सबको होता है, मैं भी डिप्रेशन में चले गया था, तो आप डिप्रेशन में मत जाइए। थोड़ा सा लॉस लो, जब एसएल और टीपी लगाएंगे तो आप कुछ भी नहीं होगा, तो आप एसएल लगाइए, मेरा रिक्वेस्ट है। आप क्या करेंगे, कहीं से थोड़ा यहाँ से टिप्स मिलेंगे, कहीं से टेलीग्राम पे टिप्स मिलेंगे, कहीं से वहाँ से टिप्स मिलेंगे। आप टिप्स लेके कभी भी सक्सेस नहीं होले। जब तक आप खुद स्टडी नहीं करेंगे उसके बारे में, तब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनेंगे। वही मैं बात बोल रहा हूँ कि आप फोकस स्टडी करने में दो उसको। आप जब तक आप स्टडी करने में नहीं देंगे तब तक आप सक्सेसफुली, आपको बहुत सारे बोल देंगे कि ये टिप्स लो, लेकिन कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं ये लो, मेरे पैसे लो मेरे को। मुझे एक ट्रेडर था कि मेरे को एक ने बोला कि आप, मैं अच्छा खासा टिप दूंगा, मैं आपको प्रॉफिट करके दूंगा। मैंने उसको बोला कि ठीक है, प्रॉफिट करके दूंगा। लॉस हुआ भी उसमें भी आपका परसेंटेज होना चाहिए। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में परसेंटेज है तो लॉस में भी परसेंटेज होना चाहिए। तो नहीं, तो इसकी वजह से आप किसके ऊपर मत जाइए, आप सीखिए, होगा सक्सेस। वो भी कर रहा होगा, लेकिन सक्सेस, जब तक आप खुद सक्सेसफुल नहीं बनेंगे तब तक आप किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिखो। जब आप चार्ट बनाओ, जब एक चार्ट बनाओ, अपना टाइम टेबल बनाओ। आप टाइम टेबल बनाओ, उसमें लिखो, और आपकी स्ट्रैटेजी क्या यूज कर रहे हो वो भी लिखो। जब तक आपकी खुद की स्ट्रैटेजी बिल्ड नहीं करेगा तब तक आप प्रॉफिट नहीं बनेंगे। तो आपका खुद का स्ट्रैटेजी बनाओ, आप चार्ट बनाओ जहाँ पे ट्रेडिंग कर दें, उसके सामने आपको टेबल बनाओ। आप पहले टेबल में अपना जो भी कर रहे हो वो लिखो, आपका टाइम टेबल बनाइए, और आप जो भी ट्रेड लेंगे उसके बारे में लिखो। प्रॉफिट होने दो, लॉस होने दो। जब तक आप वो लिखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे लॉस क्यों हुआ और प्रॉफिट क्यों हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि मुझे रिस्क रिवॉर्ड कितना लेना है। अभी मेरे 10,000 का अकाउंट है, तो मुझे 10,000 पे कितना मुझे लॉस लेना है। ज्यादा से ज्यादा मैं 5,000 का लॉस लूंगा तो भी मुझे फर्क नहीं गिरेगा। ज्यादा से ज्यादा मैं 2,000 या कम से कम कितना मुझे लॉस होगा, क्योंकि मेरा माइंडसेट अलग नहीं जाएगा, कि मैं माइंडसेट बिगड़ेगा नहीं, मेरी साइकोलॉजी बिगड़ेगी नहीं। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड पता होना चाहिए, तो उसके बारे में आपको रिसर्च करके आपको ट्रेड लेना है। जब तक आप बिना रिसर्च के ट्रेड लेंगे तो आपको टीपी भी नहीं पता होगा, एसएल भी नहीं पता होगा। 100-200 रुपये प्रॉफिट गए तो आप निकल जाएंगे, और 100-200 लॉस हुआ तो आप रुकेंगे। जब प्रॉफिट होने के चांस देखेगा और पूरा अपना अकाउंट आधे से चले जाएगा, बाद में फिर आप पूरा अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। तो आप रिसर्च करिए और आप लिखिए, मैं सक्सेस क्यों बना हुआ था क्या। मैं रिस्क रिवॉर्ड पे काम किया हूँ। मैं रिस्क रिवॉर्ड पे कैसे काम किया, मेरे पास 1,00,000 रुपए है, तो मेरे उस पे 5 पार्ट या 10 पार्ट बनते थे। 25-25 हजार के मेरे 5 पार्ट बन जाते थे, और मैं 25,000 के पहले ट्रेड करता था। मुझे पता था 25,000 लॉस हुआ तो मेरे पास 75,000 बचे, तो मैं रिस्क रिवॉर्ड पे बहुत अच्छा काम किया। जब तक आप रिस्क रिवॉर्ड पे काम नहीं करेंगे तब तक आप उसमें टिके नहीं रहेंगे। मैं बोल के दे रहा हूँ आपको, लिख के दूंगा मैं आपको। आप ज्यादा दिन मार्केट में बढ़ने रहेंगे तो आपको लॉस को आपको बाद में कुछ भी नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, आपको आदत कर जाएगी। आपको प्रॉफिट इतना अच्छा होने लगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट इतना अच्छा होने लगेगा कि आपको कभी बुरा नहीं लगेगा। लॉस के बारे में आप सोचेंगे ही नहीं। कभी 10 लाख भी होने दो, आपको कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी बिल्ड इतनी हो जाएगी कि आप प्रॉफिट लेने के बारे में इतना ज्यादा सोच रहेंगे कि आपको इतना लॉस तो आपका, अरे ये तो मेरे कुछ भी नहीं है, मेरे 2 दिन का प्रॉफिट में निकल जाएगा। तो इसके बारे में जब आप बिल्ड कब होगे, जब आप मार्केट को टाइम देंगे, जब आप मार्केट में टिके रहेंगे, तभी आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी और आप मार्केट में टिके रहेंगे। आप एक लेवल पे पहुंच गए ना तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। आप जब आपने 1,00,000 से 10,00,000 जब प्रॉफिट बनाएंगे तो आपको 10,000, 20,000, 25,000, 1,00,000 के लॉस से भी आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है मैं कुछ तो मैंने किया है। आपको कभी भी बुरा नहीं लगे। तो आप वो लेवल के पहुंचने के लिए आपको एक टाइम लगेगा, वो समय आपको देना पड़ेगा। जब तक आप वो समय नहीं देंगे तब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनेंगे। आपको रिस्क रिवॉर्ड मैं कितना भी बताऊंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। आपको रिस्क रिवॉर्ड बोलते तो दिन में कितने ट्रेड लेना है आपको पता होना चाहिए। कोई 10 लेता है, कोई, तो आप सोचो मुझे 2 ही ट्रेड लेना है, लेकिन मैं चार्ट के सामने बैठ के रहूंगा। चार्ट के सामने कितना भी मुझे अपॉर्चुनिटी आने दो, मैं दिन में 2 ही ट्रेड लूंगा। मैं 2 के बिना, लॉस भी होने दो, प्रॉफिट में भी होने दो, मुझे 2 ही ट्रेड लेना है, आपको पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि ज्यादा ट्रेड क्यों लेते हैं कि हम जॉकपॉट में जाते हैं, हम ज्यादा लॉस हुआ तो हम रिकवरी में जाते हैं, रिवेंज में हम ट्रेडिंग करते हैं। तो वो कभी मत करो। आज लॉस हुआ ना, लॉस हुआ तो पीसी बंद करिए, आप पीसी बंद करके बाहर घूमने जाइए।
कल नए स्टार्ट की दे, रीस्टार्ट करो। अब जब तक आप रीस्टार्ट के बारे में नहीं सुनेंगे, जब तक आप रीस्टार्ट के बारे में सीखेंगे नहीं, तब तक आप अच्छे खासे ट्रेडर ही नहीं बनेंगे। और ये एक बात, वन सेटअप और वन मेंटर रखिए। आप 10 मेंटर रखेंगे तो आप मार्केट में कोई किस भगवान नहीं है कि वो सच बोलेंगे। मैं भी नहीं बताऊंगा कि मार्केट कहाँ जाने वाला, कहीं नहीं। एक मेरी एक और रिसर्च रहता है, तब मैं एनालिसिस करता हूँ, तब मुझे पता चलता है मार्केट कहाँ जाने वाला क्या है। तो आप एक ही मेंटर पकड़िए और एक ही मेंटर के साथ कम से कम 6 महीने 3 महीने उसके साथ रहिए और आप उसके साथ बैठ के काम करिए, उसको डेली फॉलो करिए। जब तक आपको सक्सेस नहीं, आज मेरा वीडियो देख लिया, मेरा देखने के बाद कल लॉस हुआ तो दूसरा और ढूंढेंगे। अरे लॉस सबको होता है, ऐसा नहीं मुझे हुआ यार, किसी को, सबको होता है लॉस। आपको 2-3 घंटे आपको देना है कि आपको बैक टेस्ट करना है। आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है आपको उस पर 2-3 घंटे देना है, उसको बैक टेस्ट करिए, अच्छा खासा टेस्ट करिए। हम क्या करते हैं, 5-10 मिनट टेस्ट किया, हम छोड़ देते। उसके ऊपर आप 2-3 घंटे बैक टेस्ट कीजिए, तभी आप मार्केट में टिके रहेंगे। तो बड़े बड़े जो ट्रेडर है ना, वो हमारे बारे में उनको पता होता है। तो आप क्या करें, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो सपोर्ट पे वहाँ पे बाय करो और जो रेजिस्टेंस है वहां से सेल करो। तो आपको स्लो आपकी बिल्ड बनती जाएगी। तो ट्रेडिंग में ज़्यादा दिन टिकना है तो ये बातें सब ध्यान रखिए। और ये मेरा वीडियो हर 2 दिन में नए नए वीडियो आएंगे, तो मेरा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करिए और शेयर करिए। मैं आपको नई नई बातें ये बता रहा हूँ कि मैं जो किया हूँ लाइफ में, मैंने जो गलती किया है 2-3 साल पहले, वो गलती आप नहीं होना। तो आपको अच्छा जल्दी वीडियो देख रहे हैं, आप नए बिगिनर हो तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्यों लॉस होता है, क्यों प्रॉफिट होता है। जब ट्रेडिंग में आते तो आपका इनकम सोर्स होना जरूरी है। हम क्या करते हैं, जब जॉब करते हैं तो हम 1-2 महीने प्रॉफिट ले लेते हैं और अपना हमारा जॉब क्विट करते हैं। तो पहली बात तो हमें इनकम सोर्स होना चाहिए, नहीं तो फिर हमें ट्रेडिंग छोड़ना चाहिए। जब तक आपका इनकम सोर्स नहीं रहेगा तब तक आपके ऊपर लोड रहेगा और आपके माइंडसेट बिल्ड होने में टाइम लगेगा। पहले आप 2-4-5-6 साल मार्केट को दो, आप 4-5 साल जितना कमाएंगे जॉब से या जो भी आपका इनकम सोर्स है, उससे 4-5 गुना हम इनकम जब कर लेंगे, तब अपना जो भी जॉब है, जो भी आप कर रहे हो, वो छोड़ सकते। तब तक हमें इनकम सोर्स के बारे में, फुल टाइम ट्रेडिंग के बारे में सोचना नहीं है। जब तक हम अच्छे खासे ट्रेडर नहीं बनेंगे, वो आपको खुद पता चल जाएगा। क्या करते हैं हम, 2-3-4 महीने काम करते, अरे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो हम जॉब छोड़ देते थे, कौन जॉब में जाना। ये ऐसा मत करिए। जब तक आपका इनकम सोर्स रहेगा तब तक आप अच्छे खासे ट्रेडिंग में आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होती रहेगी। और किसी का पैसे उधार लेके या किसी से लोन लेके ट्रेड कभी मत करना। क्या होता है कि हमारे माइंड पे बहुत परेशानी आ जाती है कि हमारे पास लोड आ जाता है, किसी का लोन लेके हम पैसा करेंगे, किसी के पास से हम पैसे लेके ट्रेडिंग करेंगे तो हमारे पास उसको देना या वो हमारे माइंडसेट में रहता है, तो हम ज़्यादा ट्रेड या ज़्यादा लालच में हम चले जाते हैं और हमें लॉस हो जाते हैं। जितने भी आपको पता होगा, किसी के पास पैसे लेके ट्रेडिंग मत कीजिए। आपको अच्छा प्रॉफिट लेना है, आप अच्छा ट्रेडर बनना है, तो आपको खुद से ही पैसे, आपको 5,000 या 10,000, उससे आप ट्रेडिंग करो। लॉस होने दो, लॉस होता है, लेकिन लोन लेके आप ट्रेडिंग मत कीजिए। क्योंकि मैंने बहुत गलतियां किया है, लोन लेके ट्रेडिंग करता था और मेरे साइकोलॉजी पे बहुत परेशान होता था, मेरा माइंडसेट पूरा बिगड़ जाता था। तो ये बात मत करिए आप। किसी के पास पैसा लेके या किसी के पास से लोन लेके आप ट्रेडिंग करेंगे तो अब 2 दिन में आपका पैसा, आपका अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। तो ये बात आप मत करिए, कभी भी लोन लेके ट्रेडिंग मत कीजिए। आप महीने में 50,000 रुपए कमा रहे तो आप 5,000 10,000 ट्रेड महीने में लॉस हुआ तो भी आपको कुछ फर्क नहीं गिरेगा। आप 50,000 कमा रहे हो, 10,000 या 5,000 लॉस हुआ तो आपको कुछ नहीं लगेगा। वो 5,000 10,000 आज लॉस हो रहा तो आपको कम से कम 1 या 2 साल में आप इतने अच्छे खासे ट्रेडर बन जाएंगे कि आप सोच नहीं सकेंगे कि हाँ बाबा, किरण ने मुझे बताया था, ये बात बराबर है। आपको खुद लगने लगेगा। जब आप दूसरे के पास से पैसे लेके यूज करेंगे तो आपका पूरा लॉस होने के चांसेस 99% है। और ये बहुत बड़ी बात है, आप प्रॉफिटेबल पैसे से नहीं बन सकते। आप बिना पैसे से नहीं बन सकते। मैं लिख के देता हूँ, आप प्रॉफिटेबल साइकोलॉजी से बनते हैं। तो आपको पहले अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करना है। 20% स्ट्रैटेजी
ये 80% आपका साइकोलॉजी है। तो आपको पहले साइकोलॉजी बिल्ड करिए, तब आप अच्छे खासे ट्रेडर बनेंगे। ये मेरी बात है, आप सोच लो, जब आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी तो आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा मार्केट में। आपको कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ सकेगा कि आप वो इतने अच्छे खासे ट्रेडर बन जाएगी कि आप खुद भी नहीं सोचेंगे मैं इतना अच्छा खासा ट्रेडर कैसे बनेगा। तो आपको साइकोलॉजी बिल्ड करना है। हमारे पास इतना ज्यादा होना चाहिए, जो भी लॉस कर रहा हूं तो उसके 10 गुना ज्यादा पैसा अपने पास होना चाहिए, तो हमें कुछ भी नहीं लगेगा। तो आप ये बात सीख लीजिए। आप मेरे वीडियो डेली आते रहेंगे, आपको नए नए वीडियो आपको बताऊंगा साइकोलॉजी बिल्ड कैसे। आप एक बार साइकोलॉजी के बारे में आप सीख लिए तो आप इतने अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। आप स्ट्रैटेजी कौन सी भी यूज करो, कुछ भी आपकी माइंडसेट अच्छा नहीं रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं, आपका लॉस होगा तो पूरा स्ट्रैटेजी और आपका माइंडसेट पूरा बिगड़ जाएगा। तो आप पहले अपना माइंडसेट बिल्ड करिए, साइकोलॉजी पे काम करिए, तभी आप अच्छे खासे ट्रेडर बनेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।